हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चैनल बनाया गया है। कक्षा 9 से 12 तक इसमें पढ़ाया जा रहा है। अभी हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 का, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस का एक भाग है। तो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में डाटा कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके पिछले भाग में डाटा कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, डाटा कम्युनिकेशन डाटा संचार के कितने माध्यम है, वो हम देखने वाले हैं आज। इससे पहले हमने हाफ डुप्लेक्स, डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन को पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कितने मीडियम है, कितने माध्यम है जो डाटा को संचार कर सकते हैं और डाटा संचार माध्यम होते क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संचार माध्यम क्या है। वह माध्यम जिसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाटा को भेजा जाता है, उसे या उस माध्यम को संचार माध्यम कहा जाता है। सेंडर से रिसीवर के पास, यानी भेजने वाले से प्राप्त करने वाले के पास अगर कोई मैसेज भेजा जाता है तो कोई ना कोई माध्यम होगा, बीच में कोई मीडिएटर होगा, उस माध्यम को हम संचार माध्यम कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये नेटवर्क में लिंक की तरह कार्य करते हैं, कि दो नेटवर्क, दो या कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये माध्यम आपस में एक लिंक की तरह कार्य करते हैं, जो नोड्स के मध्य संदेश को लाने या ले जाने का कार्य करते हैं। एक प्रकार से ये लिंक होते हैं। एक नेटवर्क में दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य जो संदेश यानी मैसेज को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डाटा कम्युनिकेशन की। हम बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। सामान्यतः डाटा संचार माध्यम जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला है गाइडेड मीडिया और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। दोस्तों, गाइडेड मीडिया को हम वायर या तार वाला मीडिया भी कहते हैं, जिसमें तार की आवश्यकता होती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसी केबल की आवश्यकता होती है, उसे गाइडेड मीडिया कहते हैं। और दूसरा अपने पास है अनगाइडेड मीडिया, यानी ऐसा माध्यम जिसमें किसी तार की आवश्यकता या किसी केबल की आवश्यकता नहीं होती है। इसे वायरलेस या बेतार माध्यम भी कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि वायर वाला कितने प्रकार के हम केबलें यहाँ पढ़ सकते हैं, जो अपन यूज में करते हैं बेसिकली अपने घर पे, हमारे ऑफिस में या और कहीं। तो है, एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी है कोएक्सल केबल और तीसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। तीन प्रकार की केबल है वायर में हम यूज बेसिकली करते हैं। पहला ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी अपने पास है कोएक्सल केबल और तीसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। हम बात करें दोस्तों अनगाइडेड मीडिया की, तो अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स आती है, जिनमें किसी भी प्रकार का वायर उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो आज हम इसके प्रत्येक भाग को हम जानने वाले हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं गाइडेड मीडिया या वायर्ड मीडिया या तार वाला माध्यम। गाइडेड मीडिया की बात करें तो गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसके द्वारा या वह भौतिक माध्यम जिसके द्वारा डाटा को विभिन्न नोड्स के मध्य प्रसारित करने के लिए वायर की आवश्यकता होती है, उसे गाइडेड मीडिया या तार वाला माध्यम कहा जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले, जैसा मैंने कहा, इसके तीन प्रकार है। पहला ट्विस्टेड पेयर, दूसरा कोएक्सल केबल और तीसरा फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इस केबल को इसे दो तारों को एक दूसरे से लपेट कर बनाया जाता है। इसे दो तारों को एक दूसरे से लपेट कर बनाया जाता है, जहां तांबे के दोनों तारों पर प्लास्टिक का या एक विद्युत रोधी आवरण होता है। इसका सामान्यतः एकल संचार के रूप में प्रयोग या कार्य करते हैं। इसका उपयोग कहां होता है? लेन नेटवर्क में होता है, जो अपन बेसिक लेन नेटवर्क कहते हैं। टेलीफोन लाइन में भी आते हैं और हमारे घरों में ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों, हमने देखा होगा दो तार एक दूसरे से ट्विस्ट किए हुए ऐसे बने होते हैं, ठीक है, और वो दो तारों को हमने या बल्ब वगैरह कुछ लगाने के लिए या लाइट को पहुंचाने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है अपने पास, वो होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। ये कौन सी केबल होती है? जहां दो तार आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लिंक किए हुए होते हैं, उसे कहा जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल। पेयर के बाद में हम देखते हैं कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल इसका दूसरा भाग है तार वाले माध्यम का। इस केबल में एक मुख्य
तार तांबे का होता है। इसमें एक मुख्य तार तांबे का होता है। इस केबल में एक मुख्य तार किसका बना होता है? तांबे का होता है, जो प्लास्टिक के आवरण यानी विद्युत रोधी आवरण से घिरा होता है। जो किससे घिरा होता है? उसके चारों तरफ कौन होता है? प्लास्टिक का आवरण होता है। इसी प्लास्टिक के आवरण के इस मुख्य तार के आवरण पर एक जालीनुमा तांबे का तार और होता है, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर के ऊपर भी प्लास्टिक का आवरण दोस्तों होता है। अब देखो, इस वायर की बैंडविड्थ जो है वो ट्विस्टेड पेड़ से अधिक होती है, और इसी कारण, इसकी बनावट के कारण ही इसका उपयोग आजकल ज्यादा किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं तो हमारे घरों में केबल टीवी, जो डिश टीवी का तार होता है वो ऐसा ही होता है, जिसे हम कोएक्सियल केबल ही जानते हैं। जैसे इसमें एक मुख्य तार होता है, इसके ऊपर प्लास्टिक का एक आवरण होता है, फिर यहाँ जालीनुमा एक और तार होता है, एल्यूमिनियम या तांबे की तरह बना हुआ होता है, और इसके ऊपर भी आवरण होता है। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो यहाँ उपयोग करने के बाद ये रोधी हुई चीज है, और ये दोनों वायर इसका उपयोग में आते हैं। यह आपने केबल टीवी में देखा होगा दोस्तों। ये हमारे पास होता है कोएक्सियल केबल। तीसरा अपने पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है? यह कांच की बनी एक पतले फाइबर से बनी होती है, जिसमें डाटा का ट्रांसमिशन लाइट यानी प्रकाश के रूप में होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार से कांच की बनी होती है, जिसके अंदर डाटा जो है रिफ्लेक्शन तकनीक, जो लाइट्स होती है उस तकनीक से रिफ्लेक्टेड होते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। रिफ्लेक्शन का उपयोग करता हुआ इसके केंद्र में कांच का एक पतला पारदर्शी किनारा, जो कम घने कांच की परत से ढका हुआ होता है, जिसे क्लैडिंग कहा जाता है। ये जो परत है उसे क्या कहा जाता है? क्लैडिंग कहा जाता है। इस क्लैडिंग पर ऊपर पीवीसी या टेफ्लॉन की एक जैकेट होती है। पीवीसी या टेफ्लॉन की बनी हुई एक जैकेट होती है, यानी आवरण होता है। इसकी बैंडविड्थ अधिक होती है। जैसे हमने कहा कि पिछले ट्विस्टेड पेयर की बैंडविड्थ सबसे कम होती है, कोएक्सियल की बैंडविड्थ जो है ट्विस्टेड पेयर से अधिक होती है, और इसकी सबसे अधिक बैंडविड्थ होती है। लेकिन ये वजन में हल्के होते हैं, और वजन में क्या होते हैं? हल्के होते हैं। साथ ही ये यूनिडायरेक्टेड यानी एक दिशीय होते हैं, एक ही दिशा में वर्क करते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? बहुत महंगे होते हैं। ऑब्वियसली इसका यूज हर सामान्य तौर पर नहीं होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास दोस्तों तीन प्रकार के गाइडेड मीडिया को हमने पढ़ा। कोएक्सियल केबल पढ़ी, उसमें हमने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, और अपन लास्ट में पढ़ा फाइबर ऑप्टिक केबल। तो हमारा दूसरा जो है वो है गाइडेड मीडिया के बाद में अनगाइडेड मीडिया, और हम दूसरा अनगाइडेड या वायरलेस मीडियम पढ़ने वाले हैं, माध्यम पढ़ने वाले हैं, जो संचार के लिए उपयोग में आता है। तो वह माध्यम जिसमें डाटा ट्रांसफर के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक का मतलब तार से है यहाँ पे, या तार से है तो हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तथा संचार के लिए विद्युत चुंबकीय संकेतों का, ठीक है, विद्युत चुंबकीय संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे वायरलेस माध्यम कहते हैं, या वह वायरलेस माध्यम कहलाता है। साथ में इसके लिए 300 किलोहर्ट्ज से 900 टेराहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है? वायरलेस में 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक इसका उपयोग होता है। इनकी निम्न 4 श्रेणियां हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा हमने उदाहरण में पहले ही पढ़ा था। पहला है रेडियो वेव। कौन सी है? रेडियो वेव, जो कितनी फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करती है? 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक इसका प्रयोग होता है। दूसरा है माइक्रोवेव, वो कितना यूज करती है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक प्रयोग होता है माइक्रोवेव में। और उसकी अगली श्रेणी है वह इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव में है जो 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज तक प्रयोग होता है। और लास्ट में है लाइट वेव, जो 900 टेराहर्ट्ज तक प्रयोग में आते हैं। दोस्तों, अब हम सबसे पहले रेडियो वेव्स की बात करते हैं अनगाइडेड मीडिया में, कि ये होता क्या है। इस माध्यम की फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। सबसे हमें पहला पता होना चाहिए रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कि कितनी दूरी तक ये तेज हो सकती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक।
ये ओमनी डायरेक्टेड होते हैं। ओमनी डायरेक्टेड का मतलब दोस्तों सभी दिशाओं में ये लगातार एक सिग्नल्स को भेजा जा सकता है, एक पॉइंट से सभी दिशाओं में होते हैं। लंबी दूरी के लिए इनको सामान्यतः 300 किलो हर्ट्ज से लेकर 30 मेगा हर्ट्ज की रेडियो किरणों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण इनका यह प्रयोग जो है अपन एफएम रेडियो में या टेलीविजन में कहते हैं। आपने एफएम सुना होगा तो आप सुनते हो 98.5 फ्रीक्वेंसी के साथ सुन रहे हैं आप, 90 इलेक्ट्रॉनिक मिर्ची जो भी होता है उसके बाद में, तो एफएम में हम फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अब दूसरी है माइक्रोवेव। दूसरा कौन सी वेव होती है? माइक्रो। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती है। माइक्रोवेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ये यूनि डायरेक्टेड होते हैं। कौन से डायरेक्टेड होते हैं? यूनि डायरेक्टेड, मतलब एक ही दिशा में काम करते हैं। साथ ही डाटा या सिग्नल्स को भेजने के लिए लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का प्रयोग करते हैं। लाइन ऑफ साइट प्रोपेगेशन का मतलब है एक ही लाइन में डाटा जाएगा, और वन डायरेक्टेड होते हैं, ओमनी डायरेक्टेड नहीं होते हैं ये, तो एक दिशा में काम करते हैं। जैसे हमारे पास कोई टावर लगा हुआ है और यहां से डाटा यहां तक जा रहा है तो एक दिशा में ही जाएगा और एक सीध में जाएगा। अगर दोस्तों इनके बीच में कुछ भी रोकने वाला प्रतिरोधी आ जाता है तो ये सिग्नल्स को फिर क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मोबाइल सिग्नल्स जो है वो ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं आजकल। मोबाइल सिग्नल्स में आपने टावर देखे होंगे जगह जगह। और नेक्स्ट जो अपने पास है वो है तीसरे, वो हमारे पास है इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव क्या होती है? इससे पहले अभी अपने रेडियो वेव और माइक्रोवेव पढ़ी, अब इंफ्रारेड वेव की बात करते हैं। तो ये भी दोस्तों माइक्रोवेव की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या किरणें होती है, और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है दोस्तों 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 413 हर्ट्ज तक होती है। ये सामान्यतः या उपयोग में आते हैं तो छोटी दूरी में इनका प्रयोग होता है, तथा ये ठोस ऑब्जेक्ट बीच में आने पर उसको पार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में रिमोट कंट्रोल होता है, बिल्कुल उसमें जो किरणें निकलती है टीवी तक जाती है, वो हमारी कौन सी होती है? इंफ्रारेड वेव होती है। दोस्तों इंफ्रारेड वेव ही ऐसी किरणें हैं जिनके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उनको पार नहीं कर पा जाती है। ये सामान्यतः छोटी दूरी में काम आती है। साथ में ब्लूटूथ भी इसका एक एग्जाम्पल है। दोस्तों ये हमारे पास मीडिया जो हमने पढ़ा दो प्रकार का, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमने 3 प्रकार के केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल देखी। उसी प्रकार और अनगाइडेड मीडिया में हमने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव पढ़ी। अब दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, डब्ल्यू लेन क्या होती है या डब्ल्यू लेन होती क्या है? तो हमारी टॉपिक भी है डब्ल्यू लेन, WLAN। इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहा जाता है, यानी वायरलेस लेन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग डाटा संचार के लिए किया जाता है, और यह IEEE लेन के मानक संख्या 802.11 पर कार्य करता है। दोस्तों यूनिवर्स में, वर्ल्ड में हर एक चीज के लिए, सिस्टम के लिए, सिग्नल्स के लिए एक मानक स्टैंडर्ड नंबर दिया गया है। उस पे जो 802.11 है उस पे डब्ल्यू लेन काम करता है। उदाहरण के लिए हमारा वाईफाई, वाईफाई जो है वो कौन से स्टैंडर्ड पे काम करता है? 802.11 पर। अगर कोई आपसे पूछे कि वाईफाई कि कौन से मानक स्टैंडर्ड नंबर पे काम करता है तो हम कहेंगे 802.11। यानी वाईफाई किसका उदाहरण है? डब्ल्यू लेन का उदाहरण है, वायरलेस लोकल एरिया का उदाहरण है। दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, ब्लूटूथ क्या होता है? दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, ब्लूटूथ क्या होता है? ब्लूटूथ किसे कहते हैं? तो यह एक छोटी दूरी के लिए उपयोगी वायरलेस तकनीक है। क्या है? ब्लूटूथ है क्या? वायरलेस तकनीक है जिसका उपयोग सामान्यतः मोबाइल, स्पीकर, कीबोर्ड और माउस में होता है। यह डाटा ट्रांसफर के लिए एक ट्रांस रिसीवर चिप का प्रयोग करती है। किसका प्रयोग करती है? ट्रांस रिसीवर चिप का प्रयोग करती है, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करते हैं। इनकी स्पीड सामान्यतः 1 या 2 एमबीपीएस होती है। कितनी होती है? 1 या 2 एमबीपीएस होती है। ये पेन नेटवर्क बनाती है। पेन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, एक छोटा सा नेटवर्क बनाती है जो 10 मीटर के आसपास की दूरी में होता है, जिसे PICO नेट कहा जाता है, PICO नेट कहा जाता है। यह एक सामान्य
8 उपकरण में डाटा संचार कर सकती है दोस्तों, 8 उपकरण में डाटा का संचार कर सकती है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते रहिए।